गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के क्या पढ़े थे, इंट्रोडक्शन और कीवर्ड्स रिवाइज किए थे। क्या रिवाइज किया था हमने? इंट्रोडक्शन और कीवर्ड्स। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि प्लांट्स हमारे चारों तरफ प्लांट्स की जो वैरायटी है हमारे चारों तरफ बहुत तरीके की पाई जाती है। मैंने आपको कितने टाइप्स के प्लांट बताए थे? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। फिर मैंने बताया था इनको भी 2 डिवाइड्स किया गया, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स क्या कहलाते हैं? जिनको सपोर्ट की नीड होती है, जिनको सहारे की नीड होती है, वो क्या कहलाते हैं? क्लाइंबर्स। और जिनको क्रीपर्स, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, वो क्या करते हैं? ज़मीन के ऊपर स्प्रेड आउट, लैंड के ऊपर क्या आते हैं? फैल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्रीपर्स कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा था रूट्स। रूट्स कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? लैटरल एंड फाइबर्स रूट। टैप रूट एंड फाइबर्स रूट। टैप रूट क्या होती है? मेन रूट होती है। फाइबर्स रूट क्या होती हैं? जो फैली हुई जड़ें होती है, वो क्या कहते हैं? फाइबर्स रूट। और लैटरल रूट क्या होती है? जो मेन रूट के साइड में हॉरिजॉन्टली निकली हुई होती है, जो क्या करती है? प्लांट को होल्ड रखती है, वो क्या कहलाती है? लैटरल रूट्स। फिर हमने पढ़ा था वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? एक तरीके से मीडियम होता है जो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। किस चीज़ का? वाटर एंड मिनरल्स का। कौन कौन से होते हैं? पैरेलल एंड रेटिकुलेट। पैरेलल क्या? वेनेशन क्या होता है? जिनमें पैरेलल रोज प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू पैरेलल रोज के थ्रू क्या होता है? उनमें वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसफर किया जाता है, वो क्या कहलाता है? पैरेलल वेनेशन। एंड रेटिकुलेट वेनेशन जिसमें नेट लाइक पैटर्न होता है, किसमें? लीफ के बहुत साइड नेट लाइक पैटर्न पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स में 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। सेपल क्या होता है? ग्रीन कलर का फ्लावर के आउटर मोस्ट पार्ट होती है, वो क्या कहलाता है? सेपल। और पेटल क्या होता है? डार्क कलर के ब्राइट कलर का होता है पार्ट, वो क्या कहलाते हैं? पेटल्स, पंखुड़ियाँ। स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको जो मैंने कल इंट्रोडक्शन रिवाइज किया वो आपको समझ में आया? आई होप आपको जो मैंने कल कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन रिवाइज किए थे वो समझ में आए होंगे। आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, क्लास 6, क्वेश्चन फर्स्ट। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमको इनको करेक्ट करना है जो हमको ये रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए गए। क्वेश्चन क्या हमारा? करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। आपको जो स्टेटमेंट्स दिए गए उनको करेक्ट करके अपनी नोटबुक में नोट करना है। फर्स्ट, स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मैं आपको इसकी हिंदी बताती हूँ, फिर आप बताना कि ये राइट है या रॉन्ग है। स्टेम तना एब्जॉर्ब अवशोषित करता है वाटर एंड मिनरल्स, पानी और खनिजों को, फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी में से क्या स्टेम एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को? कौन करता है? मैंने आपको बताया रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, तो यहाँ पे स्टेम की जगह क्या आएगा? रूट्स। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? रूट्स एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जड़ जो होती है वो पानी और खनिजों को एब्जॉर्ब करती है। समझ में आया आपको? स्टेम की जगह हमको यहाँ पे क्या लिखना है? रूट्स, बिकॉज जड़ ही क्या करती है? वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। ये आपको समझ में आया? ये क्या है? स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो स्टेम है, तना है, वो क्या पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है जड़ में से? नहीं। क्या आएगा इसका? रूट्स। सेकेंड, बी, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या पत्तियां प्लांट को सीधा खड़ा करती हैं? लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। पत्तियां हैं जो कि प्लांट को अपराइट करती हैं? नहीं। कौन करता है? स्टेम। कौन करता है? स्टेम। का आंसर क्या आएगा?
स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट, तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। ए और बी आपको समझ में आए। ए में तो क्या था, स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, तना जो है वो पानी और खनिजों को अवशोषित करता है जड़ से। तो क्या आएगा, तना तो नहीं करता है, स्टेम नहीं करता, कौन करता है, रूट्स। इसका आंसर क्या आएगा, रूट्स एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। बी लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट, क्या पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं, नहीं, कौन रखता है, स्टेम। तो क्या आएगा इसका आंसर, स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। सी रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, रूट्स क्या जड़ पानी का आचरण करती हैं, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, जड़ पानी को क्या पत्तियों तक पहुंचाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, रॉन्ग है, इसका आएगा स्टेम कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स। इसमें भी आंसर क्या आएगा, स्टेम, क्योंकि तने से ही पानी का अवशोषण किया जाता है, तने से ही पानी को कंडक्ट करके प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पेटल एंड सेपल इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल, ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ पेटल्स, पेटल्स मीन्स पंखुड़ियाँ, एंड सेपल, जो मैंने आपको बताया था ग्रीन कलर का आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, सेपल। पेटल्स, पंखुड़ियाँ और सेपल, बाहर का जो आउटर मोस्ट पार्ट है, इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल, फूल में के वो हमेशा इक्वल होते हैं। इसका क्या आएगा, नो, फ्लावर्स में हमेशा सेपल और पेटल्स इक्वल नहीं होते हैं। जिसका आंसर क्या देंगे हम, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल, फ्लावर्स में सेपल्स और पेटल्स हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। ई इफ द सेपल्स, यदि सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर, फ्लावर से सेपल्स जुड़े हुए हैं तो इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर, तो क्या पेटल्स भी जुड़े होते हैं। अगर सेपल जुड़े हुए हैं ग्रीन कलर का आउटर मोस्ट पार्ट, तो आवश्यक नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है कि उसकी पंखुड़ियाँ भी उससे जुड़ी हुई हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, इफ द सेपल्स ऑफ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर सेपरेट एंड नॉट जॉइंट टुगेदर। इसमें क्या है कि सेपल्स तो फ्लावर से जुड़े हो सकते हैं लेकिन पेटल्स फ्लावर से जुड़े हुए नहीं होते हैं। समझ में आया आपको ये। नेक्स्ट, इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर, यदि फूलों की पंखुड़ियाँ आर जॉइंट टुगेदर, जो जुड़ी हुई हैं, देन द पिस्टिल इज जॉइंट टू द पेटल्स, तो क्या पिस्टिल पेटल से जॉइंट होती हैं, मतलब पिस्टिल जो वर्तिका है वो क्या पंखुड़ियों से जुड़ी हुई होंगी, नो। क्या आएगा, इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन इज पिस्टिल इज नॉट नेसेसरी जॉइंट टू द पेटल, तो पिस्टिल क्या है, नेसेसरी नहीं है कि वो पेटल से जुड़ी हुई हो। समझ में आया आपको क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। हमको जो ये A to F तक स्टेटमेंट्स दिए गए वो रॉन्ग दिए गए, हमको इनको अच्छे तरीके से इसका मीनिंग निकालना है, उसके बाद इसका आंसर पुटअप करना है। तो फर्स्ट क्या है, A स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, स्टेम तना क्या पानी और मिनरल्स को मिट्टी में से एब्जॉर्ब करता है, नहीं, तो क्या आएगा, रूट्स। इसका आंसर क्या आएगा, जड़ पानी में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। बी लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट, क्या पत्तियां प्लांट को सीधा रखती हैं, नहीं, कौन रखता है, तना, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। सी रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, क्या रूट्स जड़ पानी का आचरण करती है पत्तियों तक, नहीं, कौन करता है, स्टेम, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। डी the number of petals and sepals in a flower is always equal, फ्लावर्स में क्या सेपल्स और पेटल्स दोनों इक्वल होते हैं, नहीं, दोनों क्या ही होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, फिर इक्वल नहीं होते हैं हमेशा। नेक्स्ट, ई इफ द सेपल्स, इसमें क्या कह रहा है, यदि सेपल्स ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का जो सेपल्स है, आर जॉइंट टुगेदर, जो अगर जुड़े हुए हैं तो इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर, इसमें क्या आएगा कि सेपल्स जुड़े हुए हैं तो
पेटल्स जुड़े हुए नहीं होंगे। नेक्स्ट F, इफ़ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर, यदि फ्लावर्स की जो पंखुड़ियाँ हैं आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टिल इज जॉइंट टू द पेटल्स, तो क्या पिस्टिल इससे जुड़ी हुई होती हैं? नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि पिस्टिल भी पेटल से जुड़ी हुई हो। क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आया अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट अ वीक स्टेम? राइट इट्स नेम, इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई इट? क्वेश्चन है आपका, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, आपके नेबर मतलब पड़ोस में कोई प्लांट पाया जाता है विच जो कि हैज़ अ लॉन्ग, कैसा होता है? लंबा, बट अ वीक स्टेम, कैसा स्टेम होता है उसका? वीक स्टेम होता है। तना कैसा होता है? कमज़ोर होता है। राइट इट्स नेम, उसका हमको नेम लिखना है, उसकी कैटेगरी को क्लासीफाई करना है। कौन सा हो सकता है? जो कि क्रीपर्स हो सकता है, बिकॉज लॉन्ग भी है और क्या, बट वीक स्टेम। तो इसका आंसर क्या देंगे हम? नेबरहुड में किसका एग्जाम्पल दे सकते हैं? लौकी के प्लांट का। लौकी को क्या बोलते हैं? बॉटल गार्ड। इसका आंसर क्या देंगे हम? यस, देयर आर सेवरल सच प्लांट्स, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं। वन ऑफ विच इज़ द लौकी, ऑल्सो कॉल्ड बॉटल गार्ड प्लांट। इट टेक्स द सपोर्ट ऑफ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स फॉर स्टेइंग अपराइट एंड इज कॉल्ड अ क्लाइंबर्स। लौकी का जो प्लांट है वो लॉन्ग है बट वीक स्टेम है, तो क्या होता है? लौकी के प्लांट को हम अपराइट कर सकते हैं, फैलता नहीं है वो ज़मीन के ऊपर, अपराइट कर सकते हैं। तो उसको क्या करेंगे हम? किसकी क्लासीफाई में है वो? क्लाइंबर्स की। इसकी कैटेगरी क्या होगी बेटा? क्लाइंबर्स, बिकॉज उसको क्लाइंब करके, उसको सपोर्ट देके हम उसको अपराइट कर सकते हैं और उसको इंक्रीज करा सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड आपको समझ में आया? क्वेश्चन सेकंड, अगर आपके पड़ोस में एक प्लांट पाया जाता है जो कि कैसा होता है? लंबा है और स्टेम वीक है, तो हमको कैटेगरी क्लासीफाई करनी, तो कैसा होगा? वो क्लाइंबर्स होगा, बिकॉज उसको क्या होता है? स्टैंड अपराइट हो सकता है, उसको हम सपोर्ट देके उसको सीधा खड़ा करके हम उसको इंक्रीज करा सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड आपको अच्छे समझ में आया? एग्जाम्पल किसका दिया मैंने? बॉटल ग्राउंड। किसका एग्जाम्पल दिया मैंने आपको? यहाँ पे लौकी के प्लांट का, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, लेकिन हमने ऑलमोस्टली हमको कौन सा प्लांट पाया जाता है? लौकी का। तो लौकी का प्लांट कैसा होता है? लॉन्ग होता है, लेकिन स्टेम कैसा होता है? वीक होता है। तो उसको हम अपराइट करा के, क्लाइंब करा के उसको क्लाइंबर्स की क्लासीफाई दे सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्लियर? क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट? फंक्शन मीन्स वर्क होता है, एक तरीके से कार्य। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट? पौधे में स्टेम का क्या फंक्शन होता है? पौधे में तने का क्या फंक्शन होता है? तना क्या करता है? फर्स्ट पॉइंट, तना क्या करता है? पानी को कंडक्ट करता है और प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाता है। पानी को ले, वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करके प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाता है। स्टेम जो होता है प्लांट को अपराइट करता है, मतलब सीधा खड़ा रखता है। एंड थर्ड, प्लांट को सपोर्ट देता है। किस तरीके से? प्लांट को, लीव्स को, फ्लावर्स वगैरह को सपोर्ट देने में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है इसके, फर्स्ट, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स में क्या करता है? रूट्स में से वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करके लीव्स तक पहुंचाता है। कंडक्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फूड को कंडक्ट करके लीव्स से अदर पार्ट्स तक प्लांट के पहुंचाता है। थर्ड, अ स्टेम इज ऑल्सो द मेन स्ट्रक्चर दैट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट। यह क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट करता है। लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स को। कौन कौन से करता है बेटा? लीव्स को, ब्रांचेस को, बर्ड्स को, फ्लावर एंड
फ्रूट्स को। यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं। 3 फंक्शन से फर्स्ट क्या है कि क्या करता है, रूट्स में से वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करके प्लांट के हर पार्ट तक, प्लांट की लीव्स तक पहुँच जाता है। सेकंड क्या करता है, लीव्स में से फूड को, किसको, लीव्स में से फूड को कंडक्ट करके प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुँचाता है। थर्ड, यह प्लांट को सपोर्ट देता है। इस टाइम आपके फंक्शन क्लियर हुए। क्वेश्चन थर्ड क्या है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट। प्लांट में स्टेम का क्या फंक्शन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, ये वाटर एंड मिनरल्स को रूट में से कंडक्ट करके प्लांट की लीव्स तक पहुंचाता है। सेकंड पॉइंट, फूड को कंडक्ट करके लीव्स में से प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाता है। एंड थर्ड, प्लांट को सपोर्ट देता है। क्वेश्चन थर्ड आपको समझ में आया। क्वेश्चन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनिशन। हमको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें फाइंड करना है कि रेटिकुलेट वेनिशन कौन कौन से होते हैं। इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हमको, वीट, तुलसी, ग्रास, कोरिएंडर और चाइना रोज। कौन कौन से दिए गए हैं बेटा हमको यहाँ पे, वीट, तुलसी, ग्रास, कोरिएंडर और चाइना रोज। तो रेटिकुलेट वेनिशन किस में पाया जाता है, तुलसी, कोरिएंडर एंड चाइना रोज। किस किस में पाया जाता है बेटा, तुलसी, कोरिएंडर एंड चाइना रोज। तुलसी का प्लांट हमारे घर में पाया जाता है। कोरिएंडर को हिंदी में बोलते हैं धनिया। धनिया की लीव्स में कौन सा पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनिशन पाया जाता है। एंड चाइना रोज में, गुड़हल के पेड़ में लीव्स में कौन सा पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनिशन। क्वेश्चन फोर्थ आपको समझ में आया। क्वेश्चन फोर्थ था हमको फाइंड करना था इनमें से लीव्स में किस में रेटिकुलेट वेनिशन पाया जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, द लीव्स ऑफ तुलसी, कोरिएंडर, चाइना रोज हैव रेटिकुलेट वेनिशन। क्वेश्चन फिफ्थ, if a plant has a fibrous root, what type of venation do its leaves likely to have। अगर प्लांट्स की रूट्स कैसी है, फाइबर्स रूट है, तो कौन सा वेनिशन पाया जाएगा बेटा, पैरेलल वेनिशन पाया जाता है। प्लांट्स विथ फाइबर्स रूट्स जनरली possess पैरेलल वेनिशन, द वेन्स इन देयर लीव्स रन पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, इफ अ प्लांट, यदि पौधे में कौन सी रूट्स पाई जाती हैं, फाइबर्स रूट, तो व्हाट टाइप ऑफ वेनिशंस डू इट लीव्स लाइकली टू हैव। प्लांट में अगर फाइबर्स रूट पाई जाती है तो कौन सा वेनिशन पाया जाता है, पैरेलल वेनिशन पाया जाता। क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ आपको समझ में आया। क्वेश्चन फिफ्थ क्या था, इफ अ प्लांट हैज अ फाइबर्स, अगर पौधे की रूट्स कैसी हैं, फाइबर्स रूट है, तो व्हाट टाइप ऑफ वेनिशन टू हैव, तो इसका कौन सा वेनिशन होगा, पैरेलल वेनिशन पाया जाए। वापिस से रिपीट कर रही हूँ आपको। क्वेश्चन सेकंड है, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट अ वीक स्टेम, राइट इट्स नेम, इन विच कैटेगरी टू क्लासीफाई इट। आपको फाइंड करना है कि अगर आपके पड़ोस में कोई प्लांट पाया जाता है जिसका स्टेम क्या है, वीक है एंड लॉन्ग है, लॉन्ग बट वीक स्टेम है, राइट इट्स नेम, तो उसका नेम लिखना है हमको। हम क्या कहेंगे, इसका एग्जांपल किसका देंगे हम, लौकी का, बिकॉज लौकी का एग्जांपल कैसे, तो लॉन्ग भी होता है, स्टेम वीक होता है, और उसको हम स्टैंड अपराइट सीधा खड़ा करके उसको इंक्रीज करा सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट। प्लांट में स्टेम के क्या फंक्शन होते हैं, पौधे में तने के क्या फंक्शन होते हैं। मैंने आपको 3 फंक्शन बताए। फर्स्ट, यह रूट्स में से, जड़ में से वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करके लीव्स तक पहुंचाता है। सेकंड, लीव्स में से फूड को कंडक्ट करके प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाता है। थर्ड पॉइंट है, प्लांट को सपोर्ट देता है। क्वेश्चन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनिशन। हमको ऑप्शन दिए गए, इनमें से किसमें रेटिकुलेट वेनिशन पाया जाएगा, वीट, तुलसी, ग्रास, कोरिएंडर, चाइना रोज। यहाँ पे किस में फाइंड किया हमने, तुलसी में, कोरिएंडर में एंड चाइना रोज में। क्वेश्चन फिफ्थ, इफ अ प्लांट
हैज़ अ फाइबर्स रूट, व्हाट टाइप ऑफ वेनिशन डू इट्स लाइकली लीव्स लाइकली इट हैव। अगर आपके प्लांट्स में फाइबर्स रूट पाई जाती है तो कौन सा वेनिशन पाया जाएगा, पैरेलल वेनिशन। कौन सा वेनिशन पाया जाएगा बेटा, पैरेलल वेनिशन। आज की क्लास में हमने फर्स्ट टू फिफ्थ एक्सरसाइज रिवाइज की। आई होप जो मैंने आपको आज रिवाइज कराया वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कराऊंगी। थैंक यू।